हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर शुरू करेंगे पढ़ाना वो है हमारा चैप्टर नंबर 7, जो नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को अलजेब्रा के मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि किसी को राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है, किसी का पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, किसी को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। मतलब इस तरह का जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है उसको अगर हम अलजेब्रिक मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो जिस सेक्शन में इसकी पढ़ाई होती है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला इसमें आता है। जैसे हमारा ये है कार्टेशियन प्लेन, और इस कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया जाता है, और जिसका है नाम है हमारा एक का हॉरिजॉन्टल वाले का एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाले का वाई एक्सिस। जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इधर हमको पता है ग्राफिकल चैप्टर थर्ड चैप्टर में हो चुका है, तो यहाँ -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 वगैरह इस तरह से प्लॉटिंग किया जाता है। अब इसमें किसी भी जगह इस कार्टेशियन प्लेन में अगर हमको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है ये, और इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा? जब कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी कोई पॉइंट है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कोऑर्डिनेट से, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट से। अगर इसका वैल्यू हम फॉर एग्जांपल x1 y1 ले लेते हैं, इसकी जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट जो है x2 y2 है। अब ये दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस तरह का एक फॉर्मूला है। और जब भी कभी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया रहेगा तो हम उसका डिस्टेंस इस तरह से निकाल लेंगे। और ये पूरा एक 7.1 जो एक्सरसाइज है वो एक ही फॉर्मूले पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कंडीशंस अप्लाई करेंगे अलग अलग, और अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह का थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई होगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक। एक्सरसाइज 7.1। राइट। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए नाम नहीं दिया हुआ रहेगा, हम नाम दे देंगे A B C D P Q R S, कुछ भी दे सकते हैं। ये 4 1। अब जब हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा? Distance is given by AB and formula x2 minus x1 स्क्वायर और y2 minus y1 स्क्वायर। अब हमारे पास दो पॉइंट है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो उसको x1 y1 से हम लोग लेंगे और इसका सेकंड वाले का x2 y2 लेंगे। मतलब फर्स्ट वाला x1 y1,
सेकंड वाला x2 y2 वैल्यू पुट कर देंगे। x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, ठीक है। y2 कितना है 1, y1 कितना है 3। नेक्स्ट सॉल्यूशन 4 से 2 माइनस हुआ हमारा 2 आएगा और इधर आएगा माइनस होके -2 स्क्वायर है, ठीक। 2 स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर करने पर भी +4 हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट आया 4 + 4 8। इसके बाद चूंकि स्क्वायर रूट का साइन है तो स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालने का तरीका जिसका डबल पेयर हो वो एक बाहर आ जाएगा और जो सिंगल होगा वो अंदर ही रह जाएगा। फाइनली ये हो गया हमारा 2√2 यूनिट, मेरा आंसर हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ जो बोलेगा उसको कर लेना है। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज होगा इस एक्सरसाइज में। सेकंड क्वेश्चन भी हमको डिस्टेंस ही निकालना है। फिर यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है और फिर हम उसको ए और बी से नाम ले देंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। एक हो गया ए और एक हो गया हमारा बी, -1 और 3, ठीक है। अब फिर से जब हम डिस्टेंस इसका निकालेंगे तो स्क्वायर रूट फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर एंड y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। x1 y1 x2 y2, x2 है -1, राइट। x1 है -5, तो ये माइनस तो साइन इसका था, बीच का साइन जो फॉर्मूले का साइन है। दूसरा, अगर इसके सेकंड वाले में माइनस है तो उसको हम ब्रैकेट में लगाकर माइनस लिखेंगे, तब ये बिग ब्रैकेट में पैक करेंगे तब होल स्क्वायर लिखेंगे, राइट। अब y2 - y1, y2 हमारे पास 3 है, y1 हमारे पास 7 है, ठीक है। अब यहां पर -1 माइनस प्लस हो गया एंड 5, इधर प्लस माइनस होगा, 4 आएगा, बड़े वाले का साइन, ठीक। प्लस -4 आएगा, बड़े वाले का साइन प्लस। -4 का स्क्वायर करेंगे ये प्लस में 16 हो जाएगा। उसके बाद इस 4 का स्क्वायर करेंगे ये भी 16 हो जाएगा। फिर दोनों को प्लस किए, हमारा 32 आया। फिर थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 2 है, एक बाहर, 2 × 2 एक बाहर हो गया और ये सिंगल है तो ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक। 2 × 2 4√2 और यूनिट ये हमारा इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन हमारा और है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट, फिर यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, बट थोड़ा सा जो डेटा है वो डिफरेंट टाइप में है, वेरिएबल्स के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक है हमारा AB A, B, दूसरे का है -A -B, राइट। अब यहां पर इसका हमको जब डिस्टेंस निकालना है
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होगा कि नंबर नहीं है तो क्या हुआ। रुकना नहीं है, डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें वैल्यू है उसी में हमको उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और बनाना है, अपने आप बनेगा। ए बी x1 y1 x2 y2, x2 हमारा माइनस ए, x1 हमारा ए, y2 हमारा माइनस बी, y1 हमारा बी। माइनस माइनस प्लस होकर माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस होकर माइनस 2b है, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और इसका भी प्लस 4b स्क्वायर। अब ये चूंकि अलजेब्रा के अनुसार क्या होता है, लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो ये चूंकि डिफरेंट है तो आपस में ऐड नहीं होगा और स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा क्योंकि प्लस के फॉर्म में है। तो 4 हमारा कॉमन है, जहां तक संभव होगा हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो 4 को हमने कॉमन ले लिया। अब 4 की स्क्वायर रूट तो होता है, कितना होता है 2, ये हम 2 बाहर ले लिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा सॉल्व हो गया। और इसमें क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी वैल्यू देगा ये ए और बी का कोऑर्डिनेट के रूप में, डिफिकल्ट भी देगा। उसको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके हम एक्स्ट्रा जो क्लासेस करेंगे इसी एक्सरसाइज के नाम से एडिशन टू एनसीईआरटी उसमें सॉल्व करेंगे। अभी तो जो एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, अब हम इसके बाद